भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कई बार अन्याय करने से रोकना चाहा था, लेकिन शकुनी की बातों में फंसा दुर्योधन राज सिंहासन के लिए कुछ भी करने को तैयार था, फिर वह चाहे अधर्म भी क्यों ना हो। लेकिन जब भीष्म युद्ध में पूरी तरह से जख्मी हो गए थे और बाणों की बनी शरशैया पर लेट गए थे, तब उन्होंने कौरवों की हार की भविष्यवाणी कर दी थी और सबके सामने ऐसी धर्मयुक्त बातें कही थी जिसे कि पांडवों ने ध्यान से सुना था और अपने जीवन में उसी का पालन भी किया था। भीष्म पितामह ने युद्ध आरंभ होने के पहले और युद्ध के बाद कई बातें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर से कही थी। हुआ यूं था कि युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर संधि के लिए हस्तिनापुर में आए थे, तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाया था कि जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है और उसी पक्ष की जीत निश्चित है, इसलिए श्री कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों से संधि कर लो। यह बड़ा अच्छा अवसर है। हर किसी को हमेशा ही धर्म का साथ देना चाहिए और तुम्हारे पास तो यह अवसर खुद आया है। लेकिन अपनी ताकत के अहंकार में डूबा दुर्योधन नहीं माना और अंत में युद्ध ही हुआ, जिसका कि भीष्म पितामह को डर था। युद्ध भूमि में अर्जुन के हाथों तीरों से भिन्न हुए भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए और उन्होंने कौरवों की हार की भविष्यवाणी कर दी और साथ ही कहा कि शक्ति और लक्ष्मी का अपमान करने वाले की कभी भी विजय नहीं हो सकती। जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है, निश्चित ही उसका विनाश हुआ है। स्त्री का सबसे पहला सुख उसका सम्मान है। उसी घर में लक्ष्मी रहती है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है। जहाँ स्त्री का सम्मान न हो, उस घर में लक्ष्मी समेत सभी देवी देवता चले जाते हैं। और फिर कौरवों ने तो अपने ही कुल बहू का सम्मान ही नहीं किया, तो भला यह कैसे जीत सकते हैं। इसके बाद भीष्म पितामह कहते हैं कि सुख दो तरह के मानवों को ही मिलते हैं। पहले वो जो सर्वाधिक मूर्ख हैं और दूसरे वो जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में ज्ञान के तत्व को देख लिया है। और इसके अलावा जो लोग बीच में लटके रहते हैं वे सदा ही दुखी रहते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि हमेशा ही वैसी बातें करें जिससे दूसरों को कष्ट ना हो। दूसरों को बुरा भला कहना, निंदा करना, बुरे वचन बोलना, इनका परित्याग करना ही सबसे बेहतर है। दूसरों का अपमान और खुद का अहंकार ही सबसे बड़े शत्रु है। त्याग बिना कुछ नहीं मिल सकता है, ना कोई परम आदर्श सिद्ध हो सकता है। त्याग बिना मनुष्य डर से मुक्ति नहीं पा सकता। त्याग से ही मानव को हर सुख मिलने की संभावना बनती है। जो पुरुष भविष्य पर अधिकार रखता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता और समय अनुसार तत्काल विचार कर सकता है, वह हमेशा ही सुख हासिल करता है, जबकि आलस्य मानव का नाश कर देता है। एक शासक को पुत्र और प्रजा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यह शासन में अडिगता और प्रजा को समृद्धि प्रदान करता है। भीष्म पितामह ने कहा था कि सत्ता सुख भोगने नहीं अपितु कठिन परिश्रम कर समाज का कल्याण करने के लिए होती है। यह पाठ भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को बताए थे और इसके बाद भीष्म पितामह ने युद्ध समाप्ति होने के कई दिनों बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।